शीर्षक: चोर की मुक्ति। पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे ओकवुड के हलचल भरे शहर में मार्कस नाम का एक युवक रहता था। मार्कस अपनी तेज उंगलियों और त्वरित बुद्धि के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। दुर्भाग्य से वह गलत कारणों से जाना जाता था। वह एक चोर था। मार्कस गरीबी में बड़ा हुआ। उसका परिवार गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। जीवित रहने का कोई अन्य साधन न होने के कारण वह कम उम्र में ही चोरी की ओर मुड़ गया। वह सड़कों पर घूमता रहा, छाया से फिसलता रहा और बेखबर पीड़ितों को उनके कीमती सामान से छुटकारा दिलाता रहा। अपराध का उनका जीवन लाभदायक था, लेकिन यह अकेला और खतरों से भरा भी था। मार्कस का कोई वास्तविक दोस्त नहीं था, केवल परिचित लोग थे जो उसके संदिग्ध पेशे को साझा करते थे। वह अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने या उन लोगों के प्रतिशोध का शिकार होने के निरंतर भय में रहता था जिनके साथ उसने अन्याय किया था। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, जब मार्कस मंद रोशनी वाली सड़कों पर घूम रहा था, उसने एक पहाड़ी के ऊपर स्थित एक भव्य हवेली देखी। यह हवेली धनी व्यापारी मिस्टर हैरिंगटन की थी, जो अपनी असाधारण जीवन शैली और कलाकृतियों के अमूल्य संग्रह के लिए जाने जाते थे। लालच और हताशा से प्रेरित होकर मार्कस ने हवेली में घुसने और जो भी खजाना मिला उसे चुराने का फैसला किया। चुपके से अभ्यास करते हुए वह दीवारों पर चढ़ गया और एक खुली खिड़की से होते हुए मंद रोशनी वाले अंदरूनी हिस्से में घुस गया। जैसे ही मार्कस गलियारों से गुजरा, वह अपने आसपास की समृद्धि को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। सुनहरे झूमर छत्तों को सुशोभित करते थे और दुर्लभ पेंटिंग दीवारों को सुशोभित करती थीं। लेकिन जैसे ही वह उस भव्य पुस्तकालय के पास पहुंचा, जहां मिस्टर हैरिंगटन की सबसे मूल्यवान संपत्ति होने की अफवाह थी, उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक उठीं। कांपते हाथों से मार्कस ने अलमारियों को छानना शुरू कर दिया। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। अचानक कदमों की आहट सुनकर वह स्तब्ध रह गया। घबराकर मार्कस ने झट से एक रत्न जड़ित हार उठाया और छाया में भागने से पहले उसे अपनी जेब में भर लिया। कुछ क्षण बाद श्री हैरिंगटन ने पुस्तकालय में प्रवेश किया। जब उन्होंने अपने सामने के दृश्य का सर्वेक्षण किया तो उनकी अभिव्यक्ति सदमे और निराशा की थी। बेशकीमती कलाकृतियां फर्श पर बिखरी पड़ी थीं, जो चोर की घुसपैठ का सबूत थीं। अपराधी को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित श्री हैरिंगटन ने टाउन गार्ड को बुलाया और गहन जांच शुरू की। इस बीच मार्कस सड़कों पर दौड़ता रहा। उसका दिल अपराधबोध और पश्चाताप से भारी था। हार उसकी जेब में जल गया, जो लगातार उसके गलत काम की याद दिलाता रहा। जैसे ही भोर हुई, मार्कस ने खुद को निराशा से ग्रस्त शहर के किनारे पर खड़ा पाया। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई, जिसने मार्कस को उसकी याददाश्त से चौंका दिया। वह एक बुजुर्ग महिला थी। जब वह उसके पास पहुंची तो उसकी आंखें करुणा से भर गईं। उसने अपना परिचय श्रीमती जेनकिंस के रूप में दिया, जो एक दयालु विधवा थी जिसने मार्कस की दुर्दशा के बारे में सुना था। श्रीमती जेनकिंस ने धैर्यपूर्वक सुना। जब मार्कस ने अपनी दुहक की कहानी सुनाई, उसकी आवाज भावना से कांप रही थी। अनुभव से उत्पन्न ज्ञान के साथ उसने मुक्ति और दूसरे मौके की बात की। मार्कस से अपने अतीत का सामना करने और माफी मांगने का आग्रह किया। उसके शब्दों से प्रभावित होकर मार्कस ने अपने कुकर्मों के लिए सुधार करने का संकल्प लिया। श्रीमती जेनकिंस के मार्गदर्शन से वह हवेली लौट आया और मिस्टर हैरिंगटन के सामने अपने अपराध कबूल कर लिए। उसकी आवाज पश्चाताप से कांप रही थी। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मिस्टर हैरिंगटन ने दया भाव से उनकी बात सुनी। मार्कस की ईमानदारी से उनका हृदय नरम हो गया। जैसे ही ओकवुड में सूरज डूबा, मार्कस शहरवासियों के सामने खड़ा हो गया। उसका सिर ऊंचा था। अपनी आंखों में आंसू के साथ उसने चुराया हुआ हार उसके असली मालिक को लौटा दिया। उसकी आवाज में पश्चाताप की आवाज थी। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि शहरवासियों ने उसे माफ कर दिया। उसकी नई विनम्रता से उनके दिल छू गए। इसके बाद के दिनों में मार्कस ने खुद को ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के जीवन के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने स्थानीय अनाथालय में स्वेच्छा से काम किया, बच्चों के साथ अपनी कहानी साझा की और जीवन के मूल्यवान सबक दिए। प्रत्येक बीतते दिन के साथ वह अपनी पिछली गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता था। अपने आसपास के लोगों का विश्वास और सम्मान अर्जित करने के लिए दृढ़ संकल्पित था और इस तरह चोर मुक्ति का प्रतीक बन गया। उसकी कहानी उन सभी के लिए आशा की किरण बन गई जो उसे जानते थे। साहस और दृढ़ता के माध्यम से मार्कस ने क्षमा का सही अर्थ खोजा, अपना जीवन बदल दिया और दूसरों को अपने नक्शे